नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं असम राइफल के पूर्व सैनिक के लोगों को, असम राइफल के लोगों को सूचित किया जाता है कि खासकर पूर्व सैनिक परिवारों को, जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे अरेवा संगठन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने एक सर्कुलर जारी किया कि चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 के बाद असम राइफल को केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीपीओ के अंदर लाया गया। इससे पहले असम राइफल को एमओडी आर्मी की तर्ज पर 5 रुपये के अंतर से पेंशन, वेतन, प्रमोशन एवं भूतपूर्व सैनिक सुविधा का बेनिफिट सरकार देती थी। जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि असम राइफल को दिल्ली पुलिस के अंदर सेंट्रल पुलिस के अंदर लाने के बाद पेंशन, प्रमोशन, वेतन सुविधाओं संबंधित बहुत बड़ा हानि नुकसान उठानी पड़ी और इसलिए असम राइफल के कई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड वर्ग के लोग अपने जायज़ हक के लिए कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने कोई शिलोंग हाई कोर्ट में, तो कोई गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो कोई कलकत्ता हाई कोर्ट, कोई मद्रास हाई कोर्ट, इस तरह से कई विभिन्न ट्रेड वर्ग के लोगों ने केस फाइल किया और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड ग्रुप के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होने के कारण और केंद्रीय पुलिस का प्रमोशन संबंधित बेनिफिट दिया गया और यह कोर्ट ने दिया और एक प्रकार से ये कोर्ट ने दिया तो ये न्याय संगत है। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड के लोगों को असम राइफल में ड्यूल कमांड होने के कारण ऐसा संभव हो सकता है। उन्होंने अपना न्याय संगत हक लिया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खासकर जो जीडी, सिग्नल, नर्सिंग असिस्टेंट, ये ट्रेड जो है आर्मी ऑपरेशनल, एमओडी आर्मी ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर, असम राइफल के अंदर जो है देश की कठिन और विपरीत परिस्थितियों में आतंकवाद क्षेत्रों से चाहे -डिग्री टेम्परेचर में रक्षा सुरक्षा में अपना असम राइफल महत्वपूर्ण योगदान देते आ रही है और इसी कारण से चौथे वेतन आयोग तक असम राइफल को एमओडी आर्मी की तर्ज पर बेनिफिट दिया जाता था। तो जनरल सेक्रेटरी साहब का कहना था कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने जायज़ हक के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है, किसी भी लोकल कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में या कोई शिलोंग, गुवाहाटी, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है, उसका डिटेल मुझे देना है। अंग्रेजी में ये उन्होंने सर्कुलर जारी किया। लेकिन ऐसा लगता है कि जीडी ट्रेड के लोगों ने, सिग्नल के लोगों ने, नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के लोगों ने अदालत में शायद मुकदमा दर्ज नहीं किया क्योंकि ये इसी के अरेवा के भरोसे, हम लोग तो अरेवा के भरोसे रहे और कोई केस हमने अभी तक दर्ज नहीं किया। तो हमें अब हमने इस संबंध में मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील से जो है बात की थी। तो असम राइफल को जो है इसमें जो नुकसान हुआ है उसको किसी भी तरीके से सबका साथ सबका विकास के अंदर जो है कैसे होगा करके ये, लेकिन ये जो है उन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा। कोर्ट उन्होंने कहा कि तुम एकजुट हो और हम आपका समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस दर्ज है उसमें तो अगर उसका फैसला आ जाएगा, बेनिफिट अगर हम तो वो तो आगे का मिलेगा। सपोज 2023 में उसका फैसला होगा तो उसे जो है उसमें जो है 2023 के आगे का मिलेगा। लेकिन जो लोगों का कहना है कि जो हमारा जो है जो पहले जो 86 से जो पहले के भर्ती है 80s के 70s के दशक में इन्होंने जो है पूरा एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर किया, लेकिन
जो है उनका कहना है कि 80 से 90% लोग असम राइफल में हमेशा लगातार विपरीत और कठिन हालातों में देश की रक्षा सुरक्षा की और हमेशा लगातार विषम और कठिन लोकेशन के कारण समस्याओं के कारण मजबूरी के कारण असम राइफल के 80 से 90% लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आए हैं। मतलब कोई 20 साल के बाद आया तो कोई 25 के बाद, कोई 30 साल के बाद आया, कोई 35। तो इस तरह से 60 साल सर्विस लगभग मतलब हमने अभी सर्वे किया था, लगभग जो है पहले का तो 90% 80 से 90% आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट आया हुआ है। तो हमें भी तो ये इनका कहना है कि हमें भी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना होगा ताकि हमको इसके पीछे का हक मिल सकेगा। जो कैसे भी ड्यूल कमांड के अंदर, वैसे हमारा जो मेन मुद्दा है कि असम राइफल को एमओडी की तर्ज पर जो है एमओडी में इसको रेजिमेंट बनाने के लिए इसको जो है जैसे जम्मू कश्मीर मिलिशिया फ़ौज को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन रेजिमेंट बनाया, उसी तरह से बनाने का मेन लक्ष्य है। लेकिन जो लोगों का जिन्होंने अपने जवानी के अमूल्य क्षण जो है विपरीत हालातों में एक योग्य होने के बाद भी वो हवलदार से आगे नहीं बढ़ पाए, कोई नायक सूबेदार से आगे नहीं बढ़ पाया, कोई सिपाही से ही आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो पीछे का जो हक है वो तभी मिल सकेगा जब जो है हम लोग इसका एक सही, इसके साथ साथ हम अरेवा के साथ भी है, उसने जो कोर्ट केस किया है उसका रिजल्ट देगी कोर्ट। अभी कह रहे हैं कि अक्टूबर में देगी, लेकिन वो आगे के लिए देगी। 23 में फैसला होगा तो 23 से आगे के लिए देगी। तो पीछे के लिए इसलिए जो अपने जायज़ हकों से वंचित है, ऐसे जो है किसी भी ट्रेड के लोग, खासकर जीडी के लोग, मैं भी जीडी ट्रेड से हूँ, इसलिए जो अपने जायज़ हकूक़ से वंचित है, चाहे वो किसी भी ट्रेड वर्ग से, एकजुट होकर केस हमें अदालत में मुकदमा दर्ज करना होगा। ताकि कई लोग मेरे संपर्क में हैं, कई लोगों ने कहा कि बिल्कुल जल्दी करो, लेकिन बहुत कम लोग अभी हुए थे। मैंने कहा एक टीम 150-200 लोगों की टीम बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगा तो तब करेंगे। तो इसलिए जो है सिग्नल नर्सिंग असिस्टेंट के लोग भी हमारे साथ, अगर अन्य ट्रेड के लोग भी हमारे साथ केस अदालत में मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे संपर्क किया है और मैं हाई कोर्ट के वकील साहब से भी मैंने बात की और मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से भी बात की। तो हम उन्होंने कहा कि एक टीम बनाकर, ग्रुप बना करके जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित, जिनका हानि नुकसान हुआ है उसके जायज़, उसके लिए मुकदमा दर्ज कराइए। हम असम राइफल के सभी लोगों के जायज़ हक, जो न्यायिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सबका ध्यान रख के, सबको मतलब प्रत्येक का साथ, प्रत्येक का विकास, हमें किसी के ऊपर आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं। जिसको दिया गया है, कोर्ट ने दिया है, उस पर कोई आँच नहीं आएगी और जो हमारा नुकसान हुआ है जायज़, हम उसके लिए कोर्ट में केस करेंगे। और जिसे भी दिया है, अदालत ने दिया है। असम राइफल में क्योंकि दोहरी कमांड है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है और ऑपरेशनल कमांड एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, इसलिए सभी का मौलिक हक है कि अपने जायज़ हकों के लिए, अपने अपने ट्रेड वर्ग के लिए, जायज़ हक के लिए कोर्ट का सहारा लेना उचित है। इसके अलावा हमारे ऑफिसर साहब भी जो अपने जो है, कई लोगों का कहना है कि हमारा फर्दर प्रमोशन और नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कई सोशल मीडिया में ऑडियो वीडियो से जानकारी मिली। वास्तव में असम राइफल का जो कार्डर ऑफिसर का जो प्रमोशन है वो लोगों का कहना है कि न्याय उचित नहीं है। यह बात जायज़ भी है, क्योंकि सीपीओ के अंदर आईजी इक्विवेलेंट मेजर जनरल तक का रैंक प्रमोशन होता है। तो उनका मानना है कि, उनका कहना है कि हमें हमारे साथ ये अपीजमेंट हुआ है और उनका कहना है कि पेंशन में भी बहुत अंतर है। तो ये है जो सीपीओ के अंदर उनका कहना है कि कई लोगों से, तो उसमें जो लोग आ सकते हैं, मेजर जनरल इक्विवेलेंट आईजी रैंक सीपीओ तक उनका होता है, लेकिन असम राइफल में उनका
कमांडेंट तक ही हो पाता है। तो वो अगर करना चाहें तो हम वो उन्हें समर्थन देंगे, अगर वो नहीं तो वो हमारे साथ, अगर हमें अपना मार्गदर्शन देके हमारे साथ आना चाहते हैं तो काडर अफसर्स को भी हम साथ में ले सकते हैं। अन्यथा वो करते हैं तो हमें उन्हें सहयोग हम दे सकते हैं। इसलिए आप जीडी सिग्नल, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड वर्क के लोग, असम राइफल का जो काडर अफसर यानी कोई भी पीडी ट्रेड के लोग हैं, असम राइफल के लोग जो भी असंतुष्ट हैं जो, तो उन्हें सूचित किया जाता, आग्रह किया जाता है कि मेरे मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क करें। मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ संपर्क है मेरा, और मैं फिर जो छूट जाएगा उसे पीछे का जो बेनिफिट है उसे लेने के लिए अलग से ग्रुप बना करके मुकदमा करना होगा, क्योंकि हमारा जो अरेवा ने केस किया है, यह बेनिफिट मिलेगा तो आगे के लिए ही मिलेगा। 1 जनवरी 1986 जो हमारा प्रमोशन, पेंशन, वेतन सुविधाओं का जो हनन हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई, वो हमें कोर्ट ही देगा, अलग से मुकदमा दर्ज करने पर ही मिलेगा। तो तुरंत मुझसे संपर्क करें, और हम जो है अरेवा इसमें जो है अरेवा के जो पदाधिकारी है उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे, अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब से भी मार्गदर्शन लेंगे, और करना हमने ज़रूर है। और मतलब और जो है फिर भी वो हमारे से उम्र में बड़े हैं, रैंक में बड़े हैं, तो हम उनसे एक बार हम उनको बताएंगे, उनसे कहेंगे हम। तो ये था आज का। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641, और इसलिए मेरी जो है सभी असम राइफल के जो भी रिटायर्ड सेवारत जो अफसर साहब हैं, जो भी हमारे ऑफिशियल बाबूजी लोग, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसमें हम लोगों की, हमारे बहुत सारे लोग इसमें, तो इसमें अपना मार्गदर्शन देंगे और सहयोग देंगे, क्योंकि ये जायज़ है। हम किसी के ऊपर हमने आपत्ति नहीं की है, हालांकि कई लोगों ने सोशल मीडिया में कहा, लेकिन हमने ये समझाया सभी को का जायज़ हक है, सभी का मौलिक हक है। अपने जब भाई सीपीओ के अंदर उनको दिया जा रहा है, तो हमारे लोगों को, डिपार्टमेंट के लोगों को भी कोर्ट ने दिया तो क्या, लेकिन इसमें यदि हमारे ऊपर कोई अड़ंगा लगाएगा फिर इसमें पंगा होगा। इसलिए सबका साथ, सबको जायज़ हक मिले। सभी दुखी जो दुखी हैं इतने, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के 80-90% आदमी जब वॉलंटरी रिटायरमेंट आया है तो उस सिस्टम में ज़रूर खराबी है, ये सबको सोचना चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को इतना फैलाएं कि हमारे असम राइफल के एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक परिवारों तक पहुँचे, और इसमें सभी जो है माता बहन और मतलब असम राइफल के जो यंग ब्रिगेड हैं, यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, वो मुझे वो भी दें, ताकि हम अब ये ऐसा हम करेंगे तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कहीं पे मीटिंग करना है या हमें कुछ भी करना है, तो ऐसे लड़के, चाहे सभी ट्रेड वर्गों से जो आते हैं हमारे में, चाहे हम किसी के साथ अपीजमेंट नहीं करेंगे, हम जो है किसी के साथ सबकी भलाई में हम वो करेंगे। असम राइफल को भी हम ऊंचाई में ले जाने के लिए, उसके जो जायज़ हक है उनके, उसको दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो ऐसे सभी हमारे जो असम राइफल के जो जवान लड़के हैं, भूतपूर्व सैनिक के या सेवारत सैनिक के, और वो हमें इस संबंध में मार्गदर्शन, हमें सहयोग दें, अपना मोबाइल नंबर दें। हम एक जितने भी लोग आएंगे एक ग्रुप बनाएंगे, एक और सभी के हित में, देश हित में, सभी के हित में हम प्रयास करेंगे, किसी का के साथ अन्याय नहीं होगा और सबके साथ न्याय होगा। यही हमारा मकसद है।
तो असम राइफल ऊंचाई में जाएगी। असम राइफल का जो एक अव्वल इतिहास है, त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान का एक अव्वल इतिहास है। आपने देखा हमेशा विपरीत और कठिन हालातों में असम राइफल ने अपने देश सेवा की है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। हम जल्दी से जल्दी ये केस वकील से बात करके केस डालेंगे, चाहे हम उत्तराखंड हाई कोर्ट में डालें, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट, चाहे कहीं भी डालें। हम एक आपस में बातचीत करके, एक छोटी मीटिंग करके हम, और चाहे अभी मैं हल्द्वानी में रहता हूँ और आप मुझसे संपर्क करें। अपना मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल नंबर में एक बार फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप मेरा मोबाइल नंबर 8218747641। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।